Hey, हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पार्ट। और इस पार्ट के अंदर हम लोग नरेशन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। नरेशन के सारे ही कॉन्सेप्ट हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिए थे। इस पार्ट के अंदर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स में आते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेनिफिशियल रहेगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आपसे डेफिनेटली क्वेश्चंस आने लगेंगे। ठीक है, तो इस कड़ी में हम लोग अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। ठीक है, तो देखो ये अपना सेंटेंस जो है ये इम्परेटिव है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं आपको पता है, जिनमें कुछ ऑर्डर दिया जाए या फिर कमांड दी जाए, यानी या फिर कुछ रिक्वेस्ट की जाए। ठीक, इस तरह के सेंटेंस अपने इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो जब इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन से देखते चलते हैं, बस ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो तो क्या हो जाएगा, कमांडेड चारों ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो इतना तो सब में सेम रहेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द जज कमांडेड द कमांडेड, कोई ना कोई एक हम लोग क्या लेंगे, ऑब्जेक्ट जरूर लेंगे। तो देम, किसी न किसी को उन्होंने, कुछ लोग रहे होंगे जिनको क्या किया होगा, कमांड किया होगा विटनेस को बुलाने को। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग कंजंक्शन टू का यूज करते हैं। तो देखो किसमें कंजंक्शन टू का यूज हुआ है। ठीक है, एक ऑप्शन बी में और ऑप्शन ए में यूज हुआ है। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्ट भी इसमें यूज हुआ है और कंजंक्शन टू भी यूज हुआ है। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी, द जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट बिटनेस। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट का क्या अपना सही हो गया, बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ओके, चलो अपने दूसरे सेंटेंस पे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है अपना, द क्वीन सेड टू हर सन। रानी ने अपने पुत्र से क्या कहा, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट, तुम्हें कहाँ जाना होगा, जंगल जाना होगा, एंड रिमेन देयर, वहां रहना होगा, टिल योर फादर कॉल्स यू बैक, जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला नहीं लेते। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, द क्वीन टोल्ड हर। ठीक है, सेड टू चेंज हो जाएगा किस में, टोल्ड में चेंज हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, तो देखो टोल्ड कहाँ कहाँ पर यूज हुआ है, देखो पहले ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, अब तीन में टोल्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द ऑर्डर्ड हर सन टू गो टू द फॉरेस्ट। ठीक है, ऑर्डर्ड हर सन, ये वाला तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखो क्या होगा, बी पे अपन देखते हैं, द क्वीन टोल्ड हर सन। ठीक है, दैट ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट। ठीक है, ये तो सही है अपना, यू ही, हर सन, सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ही हो जाएगा, ही मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर। ठीक है, रिमेन देयर, वहां रहना होगा, टिल योर चेंज हो गया अगेन सन के अकॉर्डिंग हिज में। ठीक है, टिल हिज फादर कॉल्ड, टिल हिज फादर कॉल्ड हिम बैक। ठीक, तो ये अपना ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये पार्ट अपना योर फादर कॉल्स यू बैक, ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, ओके, तो ये अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मस्ट चेंज नहीं होता है। ठीक है, ओके, तो सेकंड का ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? ओके, चलो अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, थर्ड, आई सेड टू हर। ठीक है, सेड टू तो चेंज हो जाना है किस में, टोल्ड में चेंज हो जाना है। ठीक है, आई टोल्ड हर दैट ऑल, योर चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, योर चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑल हर फॉल्ट्स। अब देखो विल चेंज होगा किस में, वुड में चेंज होगा। ठीक है, तो देखो वुड किस किस में दिख रहा है आपको, बी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है। ठीक है, तो देखो वुड बी, यहां पर तो हैव आ गया। ठीक है, तो ये गलत हो गया अपना, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फॉल्ट्स वुड बी पार्डन। ठीक है, उसके सारे ही फॉल्ट्स जो हैं, गलतियां माफ कर दी जाएंगी, इफ यू अकॉर्डिंग किसके चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग, इफ सी, अब देखो कन्फेस देम। ठीक है, ये अपना प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो पास्ट इंडिफिनिट में चेंज हो जाएगा, इफ सी कन्फेस्ड देम। ठीक है,
ओके, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज था और इतना आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, लगभग जुड़वा भाई जैसे रहेंगे ऑप्शन, आपको ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो ये ऑप्शन, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो गया 3 का। ओके, चलो अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही सेड टू सीता, when do you intend to pay back the money you borrowed from me? उसने सीता से कहा कि तुम्हारा जो पैसे तुमने मुझसे लिए हैं उसको लौटाने का इरादा कब है। ठीक है, ओके, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ही फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, ही इंक्वायर। देखो मैंने बताया था आपको कि इंट्रोगेटिव में हम लोग या तो क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, या फिर क्या लगाते हैं, इंक्वायर्ड लगाते हैं। ठीक है, इंक्वायर्ड भी सही होता है। ठीक है, या फिर आस्क्ड यूज करते हैं सेड टू की जगह, तो ये सारे यूज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे इंक्वायर्ड का यूज हुआ है। ठीक है, तो इंक्वायर्ड ही रहेगा। तो चारों में ऑप्शन में इंक्वायर्ड यूज हुआ है, ही इंक्वायर्ड सीता। ठीक है, अब देखो वेन लगा है तो वेन तो रहेगा ही कंजंक्शन। ओके, ही इंक्वायर्ड सीता वेन। अब देखो यू चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सीता के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी, व्हेन सी। अब देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट तो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में, और स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अफर्मेटिव जैसा रहेगा। व्हेन सी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी, और देखो यहां पर क्या है, यू बोरोड फ्रॉम मी, यहां पर पास्ट इंडिफिनिट है, और पास्ट इंडिफिनिट चेंज हो जाता है किस में, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो व्हेन सी हैड बोरोड फ्रॉम हिम। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके, प्रैक्टिस आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चंस लेके बैठोगे और उन्हें करोगे तो डेफिनेटली आपसे बनेगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सेंटेंस है, लेट्स गिव अ पार्टी सेड जया। ठीक है, जया ने क्या कहा कि चलो पार्टी देते हैं। लेट्स नॉट सेड हर हस्बैंड, लेकिन उसके हस्बैंड ने क्या कहा कि नहीं नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्या कर दिया उसके हस्बैंड ने, आइडिया को मना कर दिया, उसका विरोध कर दिया, आइडिया को अपोज्ड कर दिया। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि नो जहां पर यूज हो तो आंसर्ड इन निगेटिव, और यस जहां पर हो आंसर्ड इन अफर्मेटिव। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेट्स नॉट है। ठीक है, तो आइडिया को अपोज किया गया है, तो क्या हो जाएगा, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी। ठीक है, ये तो सारे ऑप्शन में आपको मिलेगा, बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया। ठीक है, हर आंसर्ड निगेटिव तब होता जब नो ऑप्शन में रहता। ठीक है, ये नो यहाँ पर रहता, लेट्स नॉट की जगह नो रहता। ठीक है, तो अपना करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, जया सजेस्टेड गिविंग अ पार्टी बट हर हस्बैंड अपोज द आइडिया। ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द ओल्ड मैन ऑफ लाथूर। ठीक है, लातूर एक जगह है, उसके एक बूढ़े शख्स ने क्या कहा, अलास माई सन इज डेड, मेरा पुत्र, माई ओनली सन इज डेड, मेरा एकमात्र पुत्र क्या हो गया, मर गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है कि ये दुख में आके एक्सक्लेम कर रहा है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर अलास वर्ड यूज हो उसके लिए एक्सक्लेम्ड विद सॉरो वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, सॉरो यानी दुख। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये अपना पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, द ओल्ड मैन ऑफ लाथूर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट हिज ओनली सन वॉज डेड। ठीक है, इज डेड है। ठीक है, तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर। चलो अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि सी सेड टू द गर्ल, डिड यू डू दिस, उसने उस लड़की से कहा क्या तुमने यह किया है। ठीक है, तो अपना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव में सेड टू चेंज हो जाता है, किस में, आस्क्ड टू में चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके, सी आस्क्ड में चेंज हो जाता है, सेड टू किस में चेंज हो जाता है, आस्क्ड में। सी आस्क्ड द गर्ल। अब देखो ये अपना यस नो वाला है। ठीक है, यस नो वाले में हम लोग कंजंक्शन यूज करते थे, इफ या वेदर का यूज करते थे। ठीक है, तो देखो दो में इफ यूज हुआ, यानी कि बी या सी में से कोई अपना आंसर होगा। ठीक है, तो सी आस्क्ड द गर्ल इफ सी। अब देखो ये सेंटेंस अपना किसका है, ये सेंटेंस अपना पास्ट इंडेफिनिट का है, तो ये चेंज होगा किस में,
पास्ट परफेक्ट में किसका यूज होता है, हैड का यूज होता है। तो ठीक है, देखो सी में आपको हैड दिख रहा है, ठीक है, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा अपना, देखो देखो सी में आपको दिख रहा है क्या, हैड दिख रहा है, ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सी आस्क द गर्ल इफ सी हैड डन दैट, ठीक है, दिस चेंज हो जाएगा किस में, दैट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको छोटी छोटी चीजों को देखना है, ऑप्शन में लगभग सेम रहेंगे, ठीक है, एलिमिनेट करना सीखना है आपको ऑप्शन को। ओके, चलो मैं अगले सेंटेंस पे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अपना अगला सेंटेंस है, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ योर बर्थडे वी सेड, ठीक है। तो हमने क्या किया, बर्थडे क्या करते हैं हम लोग, विश करते हैं, ठीक है, तो बर्थडे हमने विश किया, ठीक है, तो वी विश्ड हिम, हमने उसको क्या किया, विश किया, विश्ड यहीं पे लगा हुआ मिल रहा है मेरे को, ठीक है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वी विश्ड हिम मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ हिज बर्थडे, ठीक है, योर बर्थडे नहीं, हिज बर्थडे, उसके बर्थडे को हमने क्या किया कि विश किया कि आपका बर्थडे बार बार यही इसी तरह खुशियों के साथ आता रहे, ठीक है। इज इट क्लियर, ओके। तो ये अपना ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं हम लोग। वी हैव नेक्स्ट सेंटेंस, डॉक्टर द पेशेंट क्राइड, ठीक है, पेशेंट ने क्या किया, रोते हुए बोला, प्लीज टेल मी हाउ मच टाइम आई हैव, डॉक्टर मुझे बताओ कि मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है, प्लीज बोलते हुए, मतलब एक तरह से रिक्वेस्ट करते हुए, ठीक है, उसने बोला कि मेरे पास कितना टाइम बचा हुआ है, तो यहां पर हम लोग यूज करते या तो रिक्वेस्टेड, ठीक है, लेकिन रिक्वेस्टेड ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। उसके अलावा रिक्वेस्टेड के लिए क्या यूज कर सकते हैं, प्लीडेड वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीडेड आपको कहाँ लगा हुआ मिल रहा है, ठीक है, देखो यहां पर मिल रहा है, ठीक है, 9, देयर इज ऑप्शन सी, ठीक है, देयर इज ऑप्शन सी कि जहां पर आपको प्लीडेड लगा हुआ मिल रहा है, द पेशेंट प्लीडेड विद द डॉक्टर टू टेल हिम, उसे बताने के लिए उन्होंने उस डॉक्टर से क्या किया, रिक्वेस्ट की कि हाउ मच टाइम ही हैड, ठीक है, हैव चेंज हो गया किस में, हैड में चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, हाउ मच टाइम ही हैड, ठीक है, ओके। इज इट क्लियर, तो ये अपना करेक्ट हो गया, 9 का करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन सी, ठीक है। चलो अब 10 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो हेल्प मी हेवन, हे भगवान मेरी मदद करो, ठीक है, मतलब देखो स्वर्ग से एक तरह से क्या कहा कि उसको एक तरह से आह्वान किया, ठीक है, कि हे स्वर्ग की तरफ वो करते हुए, ठीक है, आई नेवर स्टील अगेन, मैं दोबारा चोरी नहीं करूंगा, ठीक है, ओके। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उसने भगवान से आवाहन किया, ठीक है, एक तरह से विटनेस उन्हें गवाही दी, ठीक है, साक्षी मान के बोला कि मैं अब क्या करूंगा, दोबारा चोरी नहीं करूंगा, ठीक है, तो ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन, दोबारा चोरी नहीं करेगा, ठीक है। देखो बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि देखो ऑप्शन सी अपना नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो वुड का यूज हो गया और यहाँ पे देखो विल का यूज कहीं हुआ है कि वो वुड में चेंज हो, तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही ऑप्शन बी भी नहीं होगा, यहाँ पर भी वुड का यूज हो गया और ऑप्शन ए में भी वुड का यूज हो गया, तो ये ऑप्शन अपने नहीं हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव चूजन ऑप्शन डी एज माई करेक्ट आंसर, ओके। तो डोंट हैव अ डाउट कि यहाँ पर एक्सक्लेम्ड वाले ऑप्शन क्यों नहीं हो रहे हैं। इज इट क्लियर, ओके। तो अपने को अर्थ ध्यान देना है, थोड़ा सा मीनिंग पे भी ध्यान देना है। इज इट क्लियर, ओके। चलो अब अपने अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं और अगला सेंटेंस है, सी सेड आई विल गिव यू रेट 100 टू कीप योर माउथ शट, ठीक है, कि मैं तुम्हें क्या करूंगी। तो देखो ये अपना ऑप्शन 11 नंबर क्वेश्चन, सी सेड आई विल गिव यू 100 टू कीप योर माउथ शट, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, सी सेड दैट, ओके, और आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, आई चेंज होगा
सी के अकॉर्डिंग, ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन है। सी सेड दैट शी, और विल चेंज होगा किस में, वुड में। शी वुड गिव हिम रेट 100 टू कीप योर, अगेन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कीप हिज माउथ शट, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए सही हो गया। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब अपने अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। और अगला सेंटेंस है, फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ माई फ्लैट आई कैन सी द कुतुब मीनार, ठीक है। माई सेड माई फ्रेंड, ठीक है। तो देखो, माई फ्रेंड सेड दैट, ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखो तीन में है, ठीक है। माई फ्रेंड सेड दैट, फिर यहां से शुरू करेंगे अपन, फ्रॉम वन ऑफ द विंडोज ऑफ। अब देखो माई किसके, फर्स्ट पर्सन है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मेरे फ्रेंड के अकॉर्डिंग। उसके फ्लैट से ना दिखता है, ठीक है। तो हिज फ्लैट, ही कैन सी, कैन तो नहीं होगा, कुड होगा ना, ठीक है। कैन चेंज होगा किस में, कुड में। तो ये अपना नीचे वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो ऑप्शन ए तो गलत ही हो गया, क्योंकि टोल्ड इसने लिख दिया। और मैंने आपको बताया था सेड चेंज नहीं होता है, सेड टू चेंज होता है टोल्ड में, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन ए गलत हो गया था, ठीक है। कुड यहाँ पे यूज हुआ है, ठीक है। और ऑप्शन सी सही है यहाँ तक, और यहाँ पे कुड का यूज भी हुआ है, तो ये सही हो गया। ऑप्शन डी के अंदर कैन यूज हुआ है, तो ये तो गलत ही होगा। ऑप्शन बी के अंदर भी कैन यूज हुआ है, तो ये गलत होगा, क्योंकि कैन चेंज हो जाता है किसमें, कुड में चेंज हो जाता है। तो इस तरह हम लोग बस छोटे छोटे पॉइंट्स को अगर ध्यान रखें तो हम लोग करेक्ट ऑप्शन इजीली चूज कर सकते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। ओके, चलो अब अपने अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, वाई वर यू एब्सेंट यस्टरडे, ठीक है। तो टीचर ने क्या कहा, टीचर ने स्टूडेंट से पूछा कि तुम क्यों, कल क्यों नहीं, सॉरी, कल क्यों अनुपस्थित थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बाकी ये अपना ये पार्ट तो आपको क्लियर हो रहा होगा। सेड टू चेंज हो जाएगा किस में, आस्क्ड में, ठीक है। तो सारे ही पार्ट में आप देखोगे द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट, ठीक है। तो ये वाले, ये द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट यहाँ तक करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद फिर वाई कंजंक्शन यूज होगा, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई। अब देखो ये चेंज होगा किस में, वाई यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। वाई ही, अब देखो ये अपना किस में चेंज हो जाएगा, ये अपना पास्ट कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। वाई ही हैड बीन absent, ठीक है। वाई ही हैड बीन absent द प्रीवियस डे, ठीक है। यस्टरडे चेंज हो जाएगा किस में, प्रीवियस डे में, ठीक है। देखो ऑप्शन ए भी सही हो सकता था, लेकिन गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले ही आ गई सब्जेक्ट के। और जबकि हम लोग जब चेंज करते हैं इंट्रोगेटिव को तो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर रखते हैं, असर्टिव स्ट्रक्चर रखते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस के अंदर बढ़ते हैं। और अगला सेंटेंस है, द टीचर सेड टू अशोक, ठीक है। तो इतना का तो आपको क्लियर हो गया होगा कि द टीचर टोल्ड अशोक, ठीक है। ओके, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, द टीचर टोल्ड अशोक आई शैल रिपोर्ट द मैटर टू द प्रिंसिपल इफ यू मिसबिहेव अगेन, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा, मिस, अब देखो यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, अशोक को वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द टीचर वार्नड अशोक दैट, आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, दैट ही वुड रिपोर्ट द मैटर टू प्रिंसिपल इफ ही मिसबिहेव्ड अगेन, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वार्न कर रहा था। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है, और ही के साथ वुड लगेगा, ठीक है, क्योंकि विल लगता है इसलिए वो चेंज हो गया है वुड में। इज इट क्लियर? ओके, चलो अब अपने अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। एंड अगला सेंटेंस है,
फी अ सोल्जर एंड अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, एक सोल्जर एक सिपाही और होके लड़ने से डरना, ऐसा किसने कहा? बाबर ने कहा। ठीक है, तो एक तरह से क्या कर रहा है, सपोज द सिचुएशन की जिसमें एक बंदा है ये बाबर, ठीक है, ओके, और एक कोई सिपाही है, ठीक है, और ये क्या हो रहा है, सॉरी, ये क्या हो रहा है, ये लड़ने से डर रहा है, ठीक है, तो इसको ये धिक्कार देते हुए कह रहा है, धिक्कार देते हुए कह रहा है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, ठीक है, कि तुम एक सिपाही हो कि तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें लड़ने से डरना नहीं चाहिए, ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बाबर, अब देखो धिक्कार देने के लिए वर्ड यूज करते हैं, अब देखो पहला ऑप्शन हम लोग एलिमिनेट करते हैं, बाबर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, सरप्राइज वाला ये है नहीं, ठीक है, सरप्राइज वाले में हम लोग क्या यूज करते थे, ओ वर्ड यूज करते थे, ठीक है, ओके, फिर देखो एड्रेसिंग अ सोल्जर बाबर कर्स्ड हिम दैट ही शुड बी फ्राइड, ठीक है, तो एक्सक्लेम वर्ड नहीं आया और यहाँ पे एक्सक्लामेटरी साइन लगा हुआ है, ठीक है, तो ये इस तरह से अपना ऑप्शन डी ही सही होगा, बाबर कर्स्ड एंड एक्सक्लेम्ड दैट ए सोल्जर शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ फाइटिंग, एक सोल्जर को लड़ने से डरना नहीं चाहिए, ठीक है, ओके, तो एक स्टूडेंट को पढ़ने से भी नहीं डरना चाहिए, ठीक है, तो आप लोग पढ़ने से ना डरो, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखो, डेफिनेटली आपको बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, ठीक है, ओके, चलो अब हम लोग अपने अगले सेंटेंस के अंदर बढ़ते हैं। द टीचर सेड टू राम वुड यू लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, ठीक है, टीचर ने क्या किया, टीचर ने राम से पूछा कि अगर वो जाना चाहेगा कश्मीर की ट्रिप पे, ठीक है, और राम ने क्या कहा कि यस, ठीक है, तो देखो जब मैंने बताया था कि अब इस तरह का जब भी यस और नो हो तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड रिप्लाइड इन निगेटिव का केस है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड राम, ठीक है, और यस नो वाला क्वेश्चन इसलिए कंजंक्शन इफ यूज कर लेंगे, इफ यू चेंज हो जाएगा राम के अकॉर्डिंग ही में, ठीक है, इफ ही, तो ये अपने को कहाँ पर लगा हुआ मिल रहा है, ये देखो ये लगा हुआ मिल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है, इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, ठीक है, टीचर ने क्या पूछा राम से, द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड लाइक टू, लेकिन यहाँ पर वुड हैव हो गया, ठीक है, इसलिए अपना ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, और ऑप्शन डी सही हो गया, द टीचर आस्क्ड राम इफ ही वुड लाइक टू गो ऑन अ ट्रिप टू कश्मीर, क्या हुआ, कश्मीर की ट्रिप पे जाना चाहेगा, एंड राम रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, ठीक है, चलो अब अपने अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं, और अगला सेंटेंस है एवरीबडी सेड हाउ वेल सी सिंग्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी का साइन मिल गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट सी सिंग्स वेरी वेल, ठीक है, ओके, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सिंग्स नहीं, सॉरी, क्या हो जाएगा, क्योंकि ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, तो एवरीबडी एक्सक्लेम्ड दैट सी सैंग वेरी वेल, 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इज इट क्लियर? अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है सपोज योर चिल्ड्रन गो आउट फॉर अ नाइस वॉक, नाइस लॉन्ग वॉक, सपोज करो कि तुम्हारे मतलब एक तरह से क्या किया जा रहा है, प्रपोज किया जा रहा है, एक तरह से प्रस्ताव दिया जा रहा है कि तुम्हारे बच्चे क्या जाएं, किस पे जाएं, लॉन्ग वॉक पे जाएं, ठीक है, टहलने जाएं, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, सी प्रपोज्ड दैट हिज चिल्ड्रन गो आउट, ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, वेंट आउट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है, वेंट आउट फॉर अ नाइस लॉन्ग वॉक, ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19, ढेर सारी प्रैक्टिस करो बच्चों, आपसे डेफिनेटली बहुत जल्दी क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19, आई सेड व्हेन इट गेट्स डार्क लाइट द लैंटर्न एंड हैंग इट आउट, मैंने क्या कहा, आई सेड दैट, ठीक है, ये तो देखो यूज हुआ है 3 में तो यही कहीं होगा, ठीक है, आई सेड दैट व्हेन इट गेट्स डार्क, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गॉट डार्क, ठीक है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाता है, देखो तीनों में ही गॉट डार्क यूज हुआ है, ठीक है, गॉट डार्क ही शुड, अब देखो क्या किया जा रहा है, जब मैंने क्या कहा, एक तरह से एडवाइस दी कि जब भी अंधेरा हो जाए तो क्या करो,
लालटेन जला दो, लैंटर्न नहीं लालटेन, ठीक है, एंड हैंग इट आउट, ठीक है, और उसे लटका दो। तो क्या हो जाएगा, एक तरह से एडवाइस दी जा रही है। एडवाइस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, शुड वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो ही शुड लाइट द लैंटर्न एंड हैंग इट आउट, ठीक है, ओके। तो अब देखो हैंग इट आउट था, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। और यहीं पर ऑप्शन सी में हंग इट आउट, ठीक है, इसका तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। देखो डी और सी में कितना छोटा सा डिफरेंस है, ठीक है, तो छोटी छोटी डिफरेंस को आपको ध्यान देना है, ठीक है, ऑप्शंस में। इज इट क्लियर? चलो अपने अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। डू एज यू विश, ठीक है, जो मर्जी हो वो करो, डू एज यू विश बट डोंट कम, लेकिन मेरे पास मत आओ, ठीक है। एंड आस्क मी फॉर हेल्प इफ यू गेट इनटू डिफिकल्टीज, ही सेड टू मी। तो क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट, ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन में देखो क्या है, ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी, अब देखो ही टोल्ड मी टू डू एज आई विश्ड, ठीक है, जैसी मेरी मर्जी हो वैसी करो, बट नॉट टू कम एंड आस्क हिम फॉर हेल्प इफ आई गॉट इनटू डिफिकल्टीज, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखो प्रैक्टिस करते रहो आप लोग, इन क्वेश्चंस को उठा के अपने से भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलो अगला सेंटेंस है, मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर सेड द ओल्ड लेडी टू हर सन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, ओल्ड लेडी ने क्या किया, प्रे किया अपने सन के लिए। द ओल्ड लेडी प्रेड फॉर हर सन, ठीक है। तो यहाँ बी और सी में ये मेरे को दिख रहा है, ठीक है, ओके। प्रेड फॉर सन एंड सेड दैट, तो ये सेड दैट में चेंज हो जाता है किस में, माइट में, ही माइट लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी मेरे को सही लग रहा है और यही करेक्ट है, ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ओके, क्योंकि में चेंज हो रहा है माइट में यहाँ, तो 21 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुकरात सेड वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, ठीक है। अपनी रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट में है, लेकिन अगर अपना रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, ईडियम हो, फ्रेज हो, या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे यहाँ पर, तो हम लोग टेंस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सुकरात सेड दैट वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड एज इट इज लिख देना है, ठीक है। तो 22 का क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सुकरात से कंफ्यूज मत होइएगा, सुकरात ये एक ग्रीक दार्शनिक है, ठीक है, ये एक ग्रीक दार्शनिक है, ठीक है, और इनकी एक स्टोरी बहुत ही फेमस है, ठीक है। ये जो थे तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा क्या थे, दिखने में बहुत ही ज़्यादा अगली थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बदसूरत थे, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ कि ये एक मिरर के सामने, दिखने में बहुत ज़्यादा बदसूरत थे लेकिन फेमस बहुत थे, गुरु थे, और इनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, ठीक है, यानी कि शिष्य थे, ठीक है। तो एक बार ये दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को देख रहे थे, ठीक है। तो पीछे से एक क्या आया, पीछे से एक शिष्य आया और उसने देखा, देखकर हंस दिया, ठीक है, क्या कर दिया, हंस दिया। अब वो हंस क्यों दिया आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि इतने आप अगली हो, बदसूरत हो, लेकिन फिर भी मिरर देख रहे हो, ठीक है। तो सुकरात ने उसे बुलाया, ठीक है, और पूछा कि तुमने हंसा क्यों, तो उसने यही रीजन बता दिया कि आप इतने बदसूरत हैं गुरुजी, फिर भी शीशा यानी कि दर्पण क्यों देखते रहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि देखो, एक खूबसूरत इंसान को भी दर्पण देखना चाहिए और एक बदसूरत इंसान को भी दर्पण देखना चाहिए, ठीक है। बदसूरत इंसान को इसलिए देखना चाहिए, सॉरी, खूबसूरत इंसान को इसलिए देखना चाहिए क्योंकि वो, उसे सोचना चाहिए कि मैं खूबसूरत होने के साथ साथ ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरी खूबसूरती बढ़े, मेरे गुणों से मेरी खूबसूरती बढ़े, और मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिससे कि मेरी खूबसूरती पर कोई दाग लग जाए या कलंक लग जाए। और
बदसूरत इंसान को इसलिए देखना चाहिए ताकि कोई वो ऐसे काम करे, इतने अच्छे अच्छे काम करे ताकि उसकी बदसूरती उसके कामों से क्या हो जाए, छिप जाए, उसकी बात ही ना की जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस ग्रीक दार्शनिक, ठीक है, आई जस्ट गॉट रिमेंबर दिस स्टोरी, ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दी। ठीक है, ओके, चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना अगला सेंटेंस है, ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, तो उसने इंटरव्यूअर से कुड यू प्लीज, अब इससे आप समझ गए होंगे कि रिक्वेस्ट की जा रही है इंटरव्यूअर से। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर। ठीक है, अब देखो ये अपना यस नो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, उसने क्या कहा। अब देखो रिक्वेस्ट किस में की जाती है, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, टू कंजंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ओके, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। कुड तो चेंज होता नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये कुड यू प्लीज पूरा चेंज हो गया किस में, रिक्वेस्टेड में। ठीक है, ओके, तो अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं हम लोग, एंड दैट इज ही सेड इट यूज्ड टू बी ए लवली क्वाइट स्ट्रीट। ठीक है, अब देखो यूज्ड टू का यूज करते हैं अपनी पुरानी आदतों को याद करने के लिए या पुरानी घटनाओं को याद करने के लिए। तो ये जो बंदा है ये किसी रोड से गुजर रहा है, ठीक है, किसी स्ट्रीट से गुजर रहा है। ठीक है, और उसे याद आ रहा है कि ये जो स्ट्रीट हुआ करती थी, ये गली जो हुआ करती थी, ठीक है, ये जो गली हुआ करती थी बहुत ही प्यारी और बहुत ही शांत गली स्ट्रीट हुआ करती थी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी सिखाया है कि यूज्ड टू चेंज नहीं होता है इनडायरेक्ट नरेशन में, उसको एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या सही हो जाएगा, सही हो जाएगा ही सेड दैट इट यूज्ड टू बी अ लवली क्वाइट स्ट्रीट। ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, कोई भी चेंज नहीं करना है, बस दैट लगा के एज इट इज लिख देना है। ठीक है, ओके, चलो अब अपने अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है 25, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा है कि कोई भी किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा, किसी को भी अलाउ नहीं किया जाएगा शांति को डिस्टर्ब करने से। ठीक है, जैसे अभी क्या हो रहा है, चाइनीज इंट्रूजन हो रहा है। ठीक है, और साफ संदेश दे दिए गए हैं। ठीक है, कि कोई भी किसी को भी हम लोग 1 इंच भी जमीन लेने नहीं देंगे। ठीक है, ओके, तो देखो ये अपना सेंटेंस क्या है, ऑलरेडी इनडायरेक्ट नरेशन में है, दैट लगा हुआ है, सेड दैट नो वन वुड बी अलाउड टू डिस्टर्ब द पीस। ठीक है, तो ये अपना इनडायरेक्ट नरेशन में है, इसको चेंज करना है किस में, डायरेक्ट नरेशन में। ठीक है, ओके, तो देखो द प्राइम मिनिस्टर सेड इतना हो जाएगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आ जाएंगी चीजें, देख रहे हो आप, चारों ऑप्शन डायरेक्ट नरेशन में है। ठीक है, तो देखो बी, अब देखो बी के साथ क्या लगता है, शैल लगता है। ठीक है, तो आप लोग सोच रहे होगे सैल कैसे लग गया। ठीक है, अब देखो अलाउ भी तो है इसी ऑप्शन में। ठीक है, अलाउड, तो अलाउड का डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा, अलाउ एनी वन टू डिस्टर्ब द पीस। ठीक है, वुड तो यूज होता ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट के अंदर वुड यूज नहीं होगा, विल यूज होगा ना। ठीक है, ओके, तो ये अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट दोनों ही पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस है द स्पेक्टेटर सेड ब्रावो वेल डन प्लेयर्स। ठीक है, स्पेक्टेट, अब देखो ब्रावो मैंने आपको समझाया था, ब्रावो वर्ड, ब्रावो जब भी आए तो उसकी जगह में क्या लिखो, अपलॉडेड लिखो। ठीक है, अपलॉडेड, अपलॉडेड यानी प्रशंसा करना, तो आपको किस में दिख रहा है, दो में दिख रहा है। ठीक है, लेकिन आपको और भी चीजें ध्यान देनी है, द स्पेक्टेटर्स अपलॉडेड द प्रेयर्स। ठीक है, सेइंग दैट, अब देखो वेल डन प्लेयर्स, तो ये चेंज होगा पास्ट में, क्या हो जाएगा, दे हैड डन वेल। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जॉयफुली टू डू वेल। ठीक है, यहाँ तो प्रेजेंट कर दिया, और चेंज किस में करना होता है, पास्ट में चेंज करना होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन में। ओके, तो अपना ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है आई सेड टू माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग।
लेट अस गो फॉर अ पिकनिक टुडे। तो देखो पहले पार्ट में मैंने उसे क्या किया, विश किया गुड मॉर्निंग, ठीक है, जो भी आप गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट विश करते हो, ठीक है, आप लोग तो खैर विश करते नहीं हो, देखो तो विश करना चाहिए। तो आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग, आपको दो में लगा हुआ मिला, और आगे क्या किया, प्रपोज किया कि पिकनिक पे चलो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आई विश्ड माई फ्रेंड गुड मॉर्निंग एंड प्रपोज्ड दैट, अब देखो यहाँ पे दे शुड गो फॉर पिकनिक, उन्हें पिकनिक पे चलना चाहिए, जबकि मैंने क्या कहा, हमें पिकनिक पे चलना चाहिए, मुझे और मेरे फ्रेंड को, तो ये ऑप्शन बी में आपको लगा हुआ मिल रहा है, वी शुड गो फॉर अ पिकनिक। दिस टुडे का चेंज हो जाता है किस में, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, ठीक है, ओके, तो ये अपना ऑप्शन सही हो गया, कौन सा, ऑप्शन बी सही हो गया, ठीक है, 27 में क्या सही हो गया, ऑप्शन बी सही हो गया, इज इट क्लियर, ठीक है, ओके, वैसे भी ऑप्शन सी में आपको दैट डे लगा हुआ नहीं मिल रहा है, ठीक है, नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान देना है कि वी लगा हुआ है वहां पर, इज इट क्लियर। तो चलो अपने अगले सेंटेंस पे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस है 28, द न्यू स्टूडेंट आस्क्ड द ओल्ड मैन डू यू नो मी, ठीक है, तो देखो ये इसमें क्या हो जाएगा, डू यू नो माई नेम, सॉरी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द न्यू स्टूडेंट आस्क द ओल्ड वन, ठीक है, और चूंकि ये अपना यस नो वाला है कि क्या तुम मेरा नाम जानते हो, तो वो सामने वाला बंदा बोलेगा कि हाँ या ना, ठीक है, और इसमें हम लोग कंजंक्शन यूज करते हैं इफ या वेदर का यूज करते हैं, तो देखो इफ का यूज हो रहा है, ठीक है, इफ, और ये अपना प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज हो जाएगा किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है, तो इफ ही न्यू हिज नेम, ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट हो गया और असर्टिव फॉर्म भी यूज हो रही है, ठीक है, ओके, तो ऑप्शन ए सही हो गया। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, आई वार्नड हर दैट आई कुड नो लॉन्गर टॉलरेट हर कमिंग लेट, मैंने उसे वार्न किया, मैंने उसे चेतावनी दी कि मैं उसका लेट आना अब और टॉलरेट नहीं करूंगा और अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, ठीक है, तो सेंटेंस देखो इनडायरेक्ट नरेशन में है, कुड लगा हुआ है, ठीक है, ओके, दैट लगा हुआ है, तो कुड चेंज हो जाता है किस में, कैन में चेंज, कैन कुड में चेंज हो जाता है, ठीक है, तो देखो कैन आपको लगा हुआ मिलेगा सारे में, ठीक है, तो सेड आई सेड टू हर, और मैंने उसको वार्न करते हुए क्या बोला, आई सेड टू हर आई कैन नो लॉन्गर, ठीक है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कि वो, ठीक है, तो मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा कर सकता, आई कैन नो लॉन्गर टॉलरेट योर कमिंग लेट, ठीक है, तो मैं तुम्हारा लेट आना बर्दाश्त और नहीं करूंगा, ठीक है, ओके, इज इट क्लियर। तो जब मैं यही बात दूसरे से बता रहा हूं तब मैं ऐसे कहूंगा, और अगर यही बात मैं उससे डायरेक्टली बोल रहा हूं, ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूंगा, तो ये अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अपना अगला क्वेश्चन है, आई सेड टू माई मदर आई विल सर्टेनली टेक यू टू बैंगलोर दिस वीक, ठीक है, ये अपना ऑप्शन है, ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को आप लोग करो चेंज, और चेंज करके बताओ कि कौन सा इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है, ओके, मैं इसे जूम कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी, इसके ऑप्शन आप देख लो, ठीक है, और इसको चेंज करके आप लोगों को बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई करो, आई होप आपने पूरा वीडियो देखा होगा, आपको समझ में भी आया होगा, एंड टेल मी कि क्या आप और क्वेश्चन करना चाहोगे, ठीक है, अगर आप और क्वेश्चन करना चाहते हो तो बताओ, ठीक है, और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, एंड प्लीज़ टेल मी कि आप अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।